तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। और पता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस टाइम पे क्या पॉइंट उनका चल रहा है रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, क्योंकि रोमन रेंज आज के शो में हमें एक बार फिर से देखने को नहीं मिले। और लास्ट वीक जो नाकामुरा के साथ उनका जो भी हमें एंडिंग देखने को मिली थी शो के अंदर, उसके आगे उन्होंने कंटिन्यू कुछ नहीं करा। नाकामुरा भी शो पे नहीं थे, उनकी तरफ से कोई प्रोमो नहीं सुनने को मिला कि आखिर क्यों वो लास्ट वीक बाहर आए थे, क्या उनकी इंटेंशंस है अब रोमन रेंज के अगेंस्ट। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने लास्ट वीक की स्मैकडाउन पे फॉलो अप करने के बजाय इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे फॉलो अप करा, जहां पे ऊसोस और आरके ब्रो के बीच की कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिली थी और आरके ब्रो आज की स्मैकडाउन पे थे। तो ये है आपका आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। जो भी हुआ सब कुछ आज के शो में उसके बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस रिव्यू को थोड़ा छोटा रखने की, क्योंकि स्मैकडाउन आई थिंक इस पॉइंट पे काफी स्ट्रगल कर रही है। आई डोंट नो गाइज, लेकिन मुझे पर्सनली ये शो आज काफी एवरेज लगा। आप लोग अपने ओपिनियंस बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में। इसको स्टार्ट करते हैं आरके ब्रो और वो रिंग के अंदर आ जाते हैं और वो रिकैप करते हैं किस तरीके से ऊसोस ने उनको चैलेंज करा एक यूनिफिकेशन मैच के लिए, और वो उनके शो में उन्हीं की रिंग में आके उनको अटैक करके गए थे मंडे नाइट ड्रॉ में। तो इस वजह से अब आरके ब्रो आ गए हैं ऊसोस की रिंग में, ऊसोस के शो पे, और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए इस चैलेंज के लिए। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें आंसर जानना है तो तुम बाहर आओ। तो ऊसोस बाहर आते हैं और इससे पहले कि रैंडी ऑर्टन और रिडल अपना आंसर बताते, वो अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई तुम ऊसोस के सामने जा रहे हो, ये कोई इजी चैलेंज नहीं रहने वाला है, वी आर द वंस, और हम जो हैं इस टाइम पे हमसे बेटर कोई है नहीं। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं भाई तुम रिकॉर्ड की बात करते हो कि लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग स्मैकडाउन चैंपियन, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। मैं 20 साल से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रिकॉर्ड सेट कर रहा हूं। मेरा पार्टनर रिडल जो है वो इस टाइम अपनी पीक पे चल रहा है पूरे करियर में। तो तुम अपने आप को इतनी बड़ी टीम समझ रहे हो, हम भी कोई छोटी चीज नहीं है। और जहां तक हाँ उस चैलेंज की बात थी, वी एक्सेप्ट। तो ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया है फॉर रेसलमेनिया बैकलैश, यानी कि रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो अगेंस्ट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस ऊसोस, जो कि एक टाइटल यूनिफिकेशन मैच होने वाला है। आई डोंट नो क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू की बेस्ट चीज है, टॉप चीज है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं शो के लिए। क्या आपको यूनिवर्सल चैंपियनशिप, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप का मैच नहीं होगा? क्या रोमन रेंज उस शो का पार्ट नहीं होंगे? क्योंकि आज सिर्फ हमें इतना ही देखने को मिला कि ऊसोस रोमन रेंज के लॉकर रूम में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में रोमन रेंज की कोई अपीयरेंस नहीं थी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आखिर रोमन रेंज की बिल्ड कैसी रहती है इस पेपर व्यू के लिए। लेकिन सेगमेंट की हम बात करें तो ऊसोस यहाँ पे अटैक करते हैं एंड में रिडल को, और वो जाके एडम पियर्स से एक मैच ले लेते हैं आज स्मैकडाउन में, जो कि जिमी ऊसो वर्सेस रिडल था मेन इवेंट इस शो का। तो जैसे ये मैच अनाउंस हुआ मुझे पता लग गया था कि रोमन रेंज आज के शो पे आने वाले हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा उतना अच्छा शो शायद ना देखने को मिले। लेकिन तब भी कुछ डिसेंट चीजें थी। हम आगे बढ़ते हैं। रिया रिप्ले का मैच हुआ था यहाँ पे नाओमी के साथ, जो कि एक्चुअली में एक अच्छा मैच था। और एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ में इनका मैच होगा फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप, जहां पे आई थिंक रिया रिप्ले का वो हील टर्न होने वाला है। लेकिन रिया रिप्ले ने यहाँ पे हरा दिया नाओमी को एक अच्छे मैच में। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि रेसलिंग वाइज काफी बढ़िया था और लोग भी इसके अंदर काफी इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं था कि क्राउड डेड है। इसके बाद हम बात करें तो बैक स्टेज थे यहाँ पे हैप्पी कॉर्बिन, उनकी इंटरव्यू ली जाती है और यहाँ पे वो बेसिकली सारा ब्लेम डालते हैं एक बार फिर से मैडकैप मॉस पे कि मेरी अनडिफीटेड स्ट्रीक उस बंदे की वजह से टूटी। लेकिन वो कहते हैं एक बार फिर से अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि उसी की वजह से मेरा करियर जो है एक पॉज पे आ गया था, मैं कुछ खास कर नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अब मैं एक बार फिर से एक नया स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि वो बंदा अब मेरे साथ नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि मैडकैप मॉस का जो करियर है यहाँ से बिल्कुल फेलियर होने वाला है, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है। और इसके जस्ट बाद मैडकैप मॉस की इंटरव्यू होती है और वो कौन लेता है? ड्रू गुलेक। जी हाँ, उनको एक बार इन्वॉल्व करा जा रहा है फिर से स्मैकडाउन में और बोला जा रहा है कि वो एक इंटरव्यूअर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए एक मतलब साइड थी, एक आइडिया था कि हाँ भाई तुम जाके ट्रायल दो हमें कि कैसा तुम कर सकते हो। तो मैडकैप मॉस की इंटरव्यू लेते हैं और मैडकैप मॉस का भी यहाँ पे यही कहना था कि कॉर्बिन की वजह से जो है उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, और इसी वजह से उनके जोक्स इतने पहले बेकार होते थे क्योंकि कॉर्बिन उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो यहाँ पे हमें मैच देखने को मिलता है लॉस लोथेरियोस के हुम्बर्तो का अगेंस्ट मैडकैप मॉस, जिसको मैडकैप मॉस जीत जाते हैं। ठीक ठाक सा मैच था, इतना मैं बोलना चाहूंगा। इसके बाद हम बात करें तो एडम पियर्स को कन्फ्रंट करती हैं बैकस्टेज शार्लेट फ्लेयर, और वो पूछती है उनसे कि भाई आखिर किसने एक्सेप्ट करा था वो आई क्विट मैच का चैलेंज जो रोंडा राउजी ने दिया। तो यहाँ पे आ जाते हैं ड्रू गुलेक और वो पूछते हैं भाई एडम पियर्स से कि मेरी इंटरव्यू कैसी थी, लेकिन शायद इस सही टाइम नहीं था। तो शार्लेट कहते हैं कि भाई तुम्हारी अगर इंटरव्यू अच्छी है बुरी, वो तभी प्रूव हो सकता है जब तुम मुझे इंटरव्यू करोगे रिंग के अंदर। तो वो उनको इन्वाइट भेजती हैं कि हाँ भाई तुम मुझे यहाँ पे इंटरव्यू करना, और वो जाते हैं इसके बाद रिंग में
और वो इंटरव्यू लेते हैं शार्लेट फ्लेयर की और सिर्फ ये पॉइंट सामने लेके आते हैं कि भाई तुमने रेसलमेनिया में शार्लेट टैप आउट करा था, लोग यू टैप्ड आउट की चैंट्स करते हैं। शार्लेट फ्लेयर ने एक्सक्यूज ऐसा दिया कि भाई लोग बिल्कुल दिमाग उनका खुल जाए कि भाई ये क्या बोल रही हैं कि भाई मैं तो अपनी ब्रा को एडजस्ट कर रही थी। दैट वाज द एक्सक्यूज फ्रॉम शार्लेट फ्लेयर विच इज सो स्टूपिड इन माई ओपिनियन। और यहाँ पे जबकि उन्होंने ये बात बोली, ड्रू गुलैक ने फिर से ये बोला कि रेफरी के पास एक मोमेंट थी, वो नीचे गिरा हुआ था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आज रोंडा राउजी इस रिंग में होती एज द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। तो यहाँ पे शार्लेट को ये बात पसंद नहीं आती, वो ड्रू गुलैक को कहती है भाई तुम मेरी रिंग से निकलो, और जैसे ही वो वहां से जा रहे होते हैं उनको अटैक कर देती हैं और उनके ऊपर फिगर 8 सबमिशन लॉक अप्लाई करा और उनको मजबूर करा 2 वर्ड्स बोलने के लिए, एंड दैट वाज आई क्विट। तो आई डोंट नो, ड्रू गुलैक को सिर्फ इस शो के लिए यहाँ पे लाया गया था ताकि वो इस शार्लेट वाली सेगमेंट का पार्ट बन सके, लेकिन शार्लेट फ्लेयर डिस्ट्रॉयड ड्रू गुलैक और रोंडा राउजी आज के शो पे देखने को नहीं मिली। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आई क्विट मैच गाइस ऑफिशियल हो चुका है फॉर रेसलमेनिया बैकलैश। इसके बाद बात करें तो ये ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच जो लास्ट वीक के काउंट आउट में खत्म हुआ, आज रीमैच होना था और गेस व्हाट, एक बार फिर से ये काउंट आउट के अंदर खत्म हुआ क्योंकि ड्रू मैकिंटायर बहुत क्लोज आ गए थे क्लेमोर की, लेकिन तब भी यहाँ पे जो है सैमी ज़ेन क्राउड के थ्रू भाग जाते हैं। इस बार मैकिंटायर ने उनको चेज करा थ्रू द क्राउड, लेकिन काउंट आउट से उनको यहाँ पे विक्ट्री जो है लेनी पड़ी और नेक्स्ट वीक के लिए एडम पियर्स ने फिर से ये मैच ऑफिशियल कर दिया है एंड दिस टाइम इट विल बी अ लंबरजैक मैच। तो आई डोंट नो ये WWE का क्या सीन चल रहा है, बार बार एक बार फिर से वो चीज रिपीट कर रहे हैं क्योंकि मे बी उनके पास इतने आइडियाज नहीं है और ये ड्रू मैकिंटायर की बुकिंग के साथ चल क्या रहा है उसके बारे में गाइज मुझे कुछ खास पता नहीं है। नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो ये गुंथर का एक प्रोमो देखने को मिलता है जहां पे वो कहते हैं कि मैं सबको डिस्ट्रॉय करूंगा एंड एवरीवन विल हैव टू ओबे मी। तो उनको धीरे धीरे अब रोस्टर में डाला जाएगा, लेकिन उनकी स्टोरी लाइन अभी कुछ खास क्लियर यहाँ पे है नहीं। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच रिकोशे अगेंस्ट जिंदर महाल, और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या भाई जिंदर अब फाइनली चैंपियन बनेगा। आप लोग जो है वो सपने में जी रहे हो भाई, अगर ऐसा आपने सोचा था, क्योंकि पहली बात अभी जस्ट रिकोशे का पुश शुरू हुआ है और जिंदर से उनको हराने से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस समय रिकोशे के लिए कुछ हो नहीं सकती थी, तो इसकी वजह से रिकोशे ने उनको हरा दिया इजीली। एक कूल मोमेंट थी जहां पे उन्होंने जिंदर और शैंकी दोनों के ऊपर आउटसाइड द रिंग एक क्रॉस बॉडी लगाई एंड एट द एंड ही वॉन द मैच एंड ही इज स्टिल द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद हम बात करें तो बैकस्टेज शेमस, बुच और रिज हॉलैंड थे और क्लियर वो कर देते हैं इस बात को कि भाई देखो बुच और हम सबका एक ही एनिमी है एंड दैट इज द न्यू डे, तो हमारे ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद बुच बैकस्टेज जाके अटैक करते हैं न्यू डे को, इन दोनों टीम्स के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिलती है। तो क्लियरली ये स्टोरी लाइन आगे बढ़ाई जा रही है और ये टैग टीम मैच हमें कभी ना कभी देखने को मिलेगा। इसके बाद लेसी एवेंस की ये स्टोरी नंबर 2 जो कि आज हमें सुनने को मिला, चैप्टर 2 उनकी लाइफ का, और वो कहती हैं भाई जब मैं अपनी मदर के साथ भाग गई थी फादर से दूर तो इवेंचुअली हमारे फादर ने हमको ढूंढ निकाला और उसके बाद हम पे बहुत ज़्यादा असॉल्ट हुए थे और उनके लिए जबकि मेरे फादर को चार्ज करा जा रहा था उस चीज़ से भाग रहे थे। तो एक बार फिर से लेसी एवेंस ने यही बोला कि बहुत स्ट्रगल था और बहुत सारी दिक्कतें के थ्रू हमें निकलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी मैंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा है। और बिल्कुल एक इमोशनल स्टोरी यहाँ पे वो बता रही थी। आई डोंट नो आपको कितनी इमोशनल लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेकिन जैसे ये सेगमेंट खत्म होती है, बैक साइड नटालिया और शेना बेजलर बात कर रहे होते हैं कि कैसे स्मैकडाउन वाज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अब यहाँ पे जो है भाई सारे फालतू के लोग भरी जा रहे हैं एक एक करके, और उनमें से एक है रकेल रॉड्रिगेज जो कि वहीं साइड में बैठी हुई थी और भाई उनके साथ वो मजे लेके चले जाते हैं। तो अभी उनकी भी स्टोरी लाइन क्लियर नहीं है। आई डोंट नो कि ये सारे जो नए स्टार्स आ रहे हैं एक्चुअली में इनको कब बुकिंग इनकी जो है स्टार्ट करी जाएगी। लेकिन फाइनली जो इस शो का मेन इवेंट था रिडल अगेंस्ट जिमी ऊसो, एक अच्छा मैच था और एट द एंड देखने को मिलता है कि रिंग साइड पूरी क्योस हो जाती है क्योंकि रैंडी ऑर्टन और जे ऊसो लड़ने लगते हैं। जिमी ऊसो जो है वो डिले हो जाते हैं अपनी स्प्लैश के लिए आउटसाइड, ये सारी चीज़ों की वजह से डिले हो जाता है और यहाँ पे रिडल उससे बचते हैं और उसके बाद एक कमाल की उन्होंने काइंड ऑफ एक पॉप अप आरकेओ लगाई जो कि बहुत कूल फिनिश था। और एट द एंड रोमन रेंस की एक बार फिर से नो इन्वॉल्वमेंट, नो शिंस्के नाकामुरा, नथिंग गाइस, और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि आरके ब्रो इस मैच को जीत चुके हैं। अब रेसलमेनिया बैकलैश के लिए यूनिफिकेशन मैच ऑफिशियल हो चुका है एंड दैट वाज द एंड ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी अंडरवेलमिंग शो था, लेकिन ये जो यूनिफिकेशन है शायद उसके बाद चीज़ें चेंज होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी। कल मैंने बात करी थी ब्रांड स्प्लिट के बारे में, अब वो सारे रीजंस और भी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि भाई डेफिनेटली WWE को ब्रांड स्प्लिट करना चाहिए क्योंकि ये स्मैकडाउन का शो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।